नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर सीरीज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये पांचों क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, ये हमारा लेटर सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आज का सारा क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगले 5 से 7 मिनट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा गया है। बैंक पीओ के एग्जाम में तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, जी है, फिर क्या है, एच है, फिर क्या है, जे है, फिर क्या है, एम है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे भी है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जी कितना, जी के बाद क्या है, एच है, तो बीच में क्या कोई भी संख्या गायब नहीं है। फिर देखिए एच के बाद क्या, जे आ रहा है, तो आई यहाँ से क्या है, गायब है, मतलब एक लेटर गायब है यहाँ से। फिर क्या है, एम, नहीं, जे के यहाँ पे क्या है, एच, फिर आई को गायब है, फिर जे है। फिर देखिए जे के बाद क्या, के, एल गायब है, फिर यहाँ पे एम, यानी कि 2 यहाँ पे गायब है। तो अब आपको यहाँ से कुछ पता चल रहा है, पहले 0 गायब था, फिर 1 गायब था, फिर 2 गायब था, यहाँ से कितना गायब होगा, 3 गायब होगा। तो m के बाद गायब कीजिए, m के बाद 3 गायब कीजिए, m, n, o, p गायब हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा q, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा वो तो ठीक है, क्यों ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या ये भी यहाँ पे वेरीफाई करता है? तो यहाँ से आप 4 गायब करके देख सकते हैं, q है, q के बाद क्या आता है बताइए, p, q, r, s, t, u आया ना भी उसके बाद, तो मतलब यहाँ से 4 गायब हुआ था। तो ये हमारा लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो फिर से देख लीजिए बैक करके, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, P3C R5F T8I V12L। अब बताना है यहाँ पे क्या होगा, और ये भी क्वेश्चन SBI PO के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। P3C है, फिर क्या है, R5F है, फिर क्या है, T8I है, फिर क्या है, V12L है, यही है ना। तो देखिए 3 से जा रहा है 5, 5 से जा रहा है 8, 3 से जा रहा है 5, तो क्या किए, +2 किए। 5 से जा रहा है 8, तो क्या किए, +3 किए। 8 से जा रहा है 12, तो क्या किए बताइए, +4 किए। तो अब यहाँ पे आप खुद ब खुद बता दीजिए क्या होगा। आपको एक चीज़ दिख रहा है, +2 किए, +3 किए, +4 किए, तो अब क्या करेंगे, +5 करेंगे। 12 में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। तो बीच में 17 कहाँ पे है, इसमें और इसमें है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए पी है, फिर क्या है, आर है, पी कितना पे आता है बताइए थोड़ा, पी कितना पे आता है। नहीं तो आप इतना लिखना कोई जरूरत नहीं है। पी के बाद देखिए क्यू आर, पी के बाद क्यू, तब आर, आर के बाद क्या, एस, तब टी, टी के बाद क्या, यू, तब भी के बाद क्या, डब्लू, तब एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स और 17 इस दोनों में है, तो इस दोनों में ही कोई होगा। अब वो कैसे चेक करेंगे, क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, सी है, फिर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ, तो सी कितना पे आता है, 3, एफ कितना पे, 6, आई कितना पे, 9, एल कितना पे, 12 पे। देखिए 3, 6, 9, 12, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 15 होगा। अब क्या होगा, 15 होगा। और 15 किसका होता है, ओ का होता है। 15 किसका होता है, ओ का होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, X17O कहीं पे है, ये देखिए X17O कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है, नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, और ये AA के एग्जाम में पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, AYD है, फिर क्या है, BVF है, फिर क्या है, DRH है, फिर यहाँ पे ब्लैंक्स है, फिर यहाँ पे क्या है, KGL है, यही है ना। तो देखिए
ए कितना पे है, 1 पे है, ठीक है। बी 2 पे है, डी 4 पे है। तो आपको क्या दिख रहा है, 1 फिर 2 फिर 4, 1 फिर 2 फिर 4। तो अब क्या होगा बताइए, पहले क्या ऐड किए, पहले 1 ऐड किए, कितना 1 जोड़े 1 जोड़े, फिर 2 में कितना जोड़े 2 जोड़े, फिर अब कितना जोड़ेंगे बताइए 3 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। अब फिर कितना जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाना चाहिए 11, और के का कितना होता है 11 होता है। क्लियर है। अब देखिए 7 किसका होता है, जी का होता है, G7, जी का क्या होता है 7 होता है। क्लियर है। अब देखिए y कितना पे आता है बताइए, y आता है 25 पे। भी कितना पे आता है बताइए, भी आता है आपका 22 पे। आर कितना पे आता है, आर आपका आता है 18 पे। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिखा, 25 से कहाँ पे गए 22, तो कितना माइनस किए बताइए, 25 से कहाँ गए 22, तो कितना माइनस किए, माइनस किए 3। फिर 22 से कहाँ चले गए 18, तो कितना माइनस किए 4। तो अब आप ही बता दीजिए कितना माइनस करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग 5, 3 माइनस किए फिर 4 किए फिर 5 करेंगे। ठीक है। तो 18 में 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 18 में 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और 13 किसका होता है, m का होता है। तो क्या आएगा, GM से स्टार्ट होने वाला, तो GM कहाँ पे है, एक यहीं पे है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। हो सकता है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस दे दिया है। अगर नन ऑफ दिस नहीं रहता और यहाँ पे कुछ और रहता तो ये हमारा आंसर 100% होता, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे क्या आने वाला है। तो देखिए डी कितना पे है, डी कितना पे आता है 4 पे आता है, एफ 6 पे, एच 8 पे, मतलब क्या +2 +2 +2। तो अब यहाँ पे +2 करेंगे तो 10, और 10 किसका होता है बताइए, जे का होता है। तो क्या हो जाएगा GMJ। GMJ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई भी डाउट है अगर है तो फिर से देख लीजिएगा, कि बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, CX FUIR क्वेश्चन मार्क OLRI, ठीक। C के बाद F, ठीक। C के बाद क्या F, C देखिए 3, F कितना पे आता है 6, I कितना पे 9, और O कितना पे आता है 15, और R कितना पे आता है 18 पे आता है। तो देखिए C के बाद 3 के बाद 6 गए, 6 के बाद 9 गए, तो अब कहाँ जाएंगे 12 जाएंगे। और 12 किसका होता है बताइए, 12 किसका होता है, K का कितना होता है 11, तो L का हो जाएगा 12, ठीक है। तो L से स्टार्ट एक ही को हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी कोई करने का जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए x w का कितना होता है 23, फिर x का कितना हो जाएगा 24, ठीक है। x का कितना हो जाएगा 24, u का कितना होता है 21, r का कितना होता है 18, ठीक है। और l का कितना होता है 12, और i का होता है 9, मतलब क्या 24 - 3 21, 21 - 3 18, 18 - 3, तो 18 - 3 15, 15 किसका होता है o का। तो L वो हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ए में है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, DEB है, फिर क्या है IJG है, फिर क्या है NOL है, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है XYB। तो अब इसको क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए D है ना, तो D कितना पे आता है 4 पे आता है, I कितना पे आता है 9 पे आता है, N कितना पे आता है 14 पे आता है। तो मतलब क्या 4 में प्लस किए 5 तो आया 9, 9 में प्लस करेंगे 5 तो आएगा कितना 14, और 14 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा कितना आ जाएगा 19, और 19 किसका होता है S का होता है। क्लियर है, 19 किसका होता है S का होता है। अब देखिए E कितना पे आता है 5 पे आता है, ठीक है। और J कितना पे आता है 10 पे, O कितना पे आता है 15 पे। तो अब देखिए 5 10 15, तो अब क्या आएगा 20, तो 20 किसका होता है T का होता है। तो ST से देखिए कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है।
अब देखिए बी पे आ जाइए। किस पे? बी पे। तो बी पे हम लोग क्या करेंगे? बी कितना पे आता है? 2 पे। सी कितना पे आता है? 7 पे। एल कितना पे आता है बताइए? एल आता है आपका 12 पे। तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है? 2 में प्लस किए 5 तो आया 7, 7 में प्लस किए 5 तो आया 12, 12 में प्लस करेंगे 5 तो आएगा मेरा 17। और 17 किसका होता है बताइए? 17 होता है क्यू का। किसका होता है? क्यू का। तो एस टी क्यू कहीं पे है, ये रहा एस टी क्यू। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा और ये सब गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट? अगर डाउट है दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में ना, तो उसको फिर से देख लीजिए। अगर उसके बावजूद सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक रुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हमारा बताने का तरीका कैसा लगता है, अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई डाउट है, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद।